Hello students, welcome to your YouTube channel Physics and Biology EG. I am Joyant Patel. Students, last time हमने 12th क्लास में क्या किया था, पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था, वो हमने कर लिया था। आज उसी का टॉपिक है, पोटेंशियल का ही है कि अगर अपने पास एक चार्ज हो, एक चार्ज क्यू सोर्स चार्ज हो और उस चार्ज से किसी डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना हो, सपोज आर डिस्टेंस पर, तो कितना पोटेंशियल आएगा, ये हम लोग आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है, उसी का आगे का पार्ट है, पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज क्यू चार्ज के लिए कितना पोटेंशियल होगा। तो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स चार्ज क्यू चार्ज है सोर्स, इसके चलते कितना होगा पोटेंशियल, आज का अपना टॉपिक है। ठीक है भाई, देखते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो हमारे पास एक सोर्स चार्ज है ये क्यू, ये, और अपने को यहाँ एक पॉइंट है, कोई भी नाम रख लेते हैं, पॉइंट ए रख लिया, जो आर डिस्टेंस पर है, और इस वाले जगह पर अपने को पोटेंशियल फाइंड आउट करना, इस वाले जगह पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज के चलते। तो ये चार्ज है तो इसका पोटेंशियल होगा। आप मास की तरह सोचिए कि अर्थ है, अर्थ के पास मास है तो इसका पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ पोटेंशियल है, हर जगह पोटेंशियल है, तो इसका भी पोटेंशियल होगा। अगर ये चार्ज है तो पोटेंशियल होगा। और आर डिस्टेंस ए पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, यही निकालना अपने को, इसी में हम लोगों का इंटरेस्ट है, निकाले। ओके, क्लियर है। तो आगे सुनिए, पोटेंशियल निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वर्क डन निकालना। वर्क डन निकाल लेंगे, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल होता है। तो सबसे फर्स्ट वर्क है हमारा वर्क डन निकालना। अगर हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे तो पोटेंशियल भी निकल जाएगा। क्लियर है। वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज, एक टेस्ट चार्ज लाना पड़ता है, तभी वर्क डन निकलेगा। उसको लाएंगे हम, उसको मोशन करवाते हुए ले आएंगे, उसको दौड़ा कर ले आएंगे हम, उसको दौड़ाते हुए लाएंगे, मोशन करते हुए, चलाते हुए, और जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, वही होगा पोटेंशियल। तो एक हमने मान लिया कि एक चार्ज है, एक स्मॉल क्यू चार्ज, ये, अब इसी को लाना है, स्मॉल क्यू चार्ज है, पॉइंट पी पर मान लिया, पी पॉइंट पर एक स्मॉल क्यू चार्ज है, इसको हम लोग ला रहे हैं और यहाँ पर रख देंगे। तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही होगा हमारा पोटेंशियल। ये जो स्मॉल क्यू है ना, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ये जो स्मॉल क्यू है टेस्ट चार्ज है। ये जो कैपिटल क्यू है ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज। कैपिटल क्यू है सोर्स चार्ज, और स्मॉल क्यू है टेस्ट चार्ज। ठीक है भाई, अब इसको लाना अपने को। अच्छा, मैं ये मान लेता हूँ कि अभी फ़िलहाल ये x दूरी पर है, x डिस्टेंस पर अभी मान लेता हूँ, इन्फिनिटी भी आप मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी मान लेता हूँ x डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या है कि अपने पास एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, और अपने को ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो एक टेस्ट चार्ज को हमने पी पॉइंट पर प्लेस कर दिया और इसको मोशन करते हुए ए पॉइंट तक लाया। ठीक है, तो लिख देता हूँ थोड़ा सा, वी हैव ए टेस्ट चार्ज क्यू एंड वी want to find potential at point A, which is r distance from source चार्ज। इस साइड में दिखेगा, दिख जाएगा, फ्रॉम
फ्रॉम सोर्स चार्ज Q, Q सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, पॉइंट A, ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट A विच इज R डिस्टेंस, R दूरी पर है फ्रॉम सोर्स चार्ज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, प्लेस्ड ए टेस्ट चार्ज Q एट पॉइंट P, we placed a टेस्ट चार्ज Q एट पॉइंट P पॉइंट पर हमने इसको प्लेस कर दिया, विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज। एक मिनट, थोड़ा साउंड आ रहा है, थोड़ा इसको देखता हूँ साउंड को, एक मिनट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये कर लिया हमने, कुछ कहानियाँ स्टोरियाँ हमने लिख ली, जो हमने किया, जो हमने अभी किया उसको लिख लिया। अब भैया अब अपने को निकालना है पोटेंशियल, तो उसके पहले अपने को निकालना होगा वर्क डन। अच्छा, वर्क डन का एक ही तो फंडामेंटल फार्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में ही सोच लेते हैं, कितना लग रहा होगा फोर्स। तो जब ये चार्ज यहाँ हमने रखा होगा तो कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q, या आप फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड Q ऐसे लिख सकते हैं। तो कितना लग रहा होगा फोर्स, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपॉन क्या डिस्टेंस है आपका x स्क्वायर, ये फोर्स लग रहा होगा। जब हमने यहाँ पर चार्ज रखा इसको स्लाइड करने के लिए, ले जाने के लिए, तो इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, इस Q में लगना स्टार्ट हो गया, ये लगा फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है, दिस फोर्स इज वेरिएबल फोर्स क्यों है, क्योंकि x धीरे धीरे चेंज हो रहा, तो x चेंज हो रहा तो फोर्स भी वेरिएबल होगा। दिस फोर्स इज वेरिएबल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ x वेरी कर रहा तो फोर्स भी वेरी करेगा, वेरिएबल है। अच्छा, तो फिर वर्क डन अपने को निकालना है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ तो फोर्स ही वेरिएबल है, तो फिर वर्क डन भी वेरिएबल आने लगेगा। तो फिर अपने को वर्क डन फिर कैसे निकालना पड़ेगा, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स वर्क डन। कांस्टेंट फोर्स डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो फिर वो जब वेरिएबल हो फोर्स, तो उसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ा था कि इंटीग्रेट करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं, स्मॉल वर्क डन निकाल कर। तो हमने स्मॉल निकाल लिया, स्मॉल वर्क डन। तो हमने ये स्मॉल निकाल लिया कि इसमें dx डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा था, तो वर्क डन निकाल लिया हमने, स्मॉल वर्क डन ये निकालना पड़ेगा क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। तो स्मॉल वर्क डन में हमने dw लिख दिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में हमने लिख दिया dx, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये बन गया। अब इसको हटा दिया हमने डॉट प्रोडक्ट को, तो आ गया F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये स्मॉल वर्क डन आ गया, ठीक है। थोड़ा थीटा के बारे में देख लेते हैं, थीटा कितना है उसको देख लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर चार्ज रखा इस Q चार्ज के बगल में, इन दोनों में फोर्स लगने लगा, और फोर्स कैसा होगा, लाइक नेचर का, सेम नेचर का, तो रिपल्सन, रिपेल कर रहा होगा, ज़बरदस्ती में ले जा रहा हूँ, रिपेल कर रहा हो, तो इसमें ये फोर्स लगना स्टार्ट हो गया होगा, F इलेक्ट्रिक फोर्स, ये लगना स्टार्ट हो गया होगा इस डायरेक्शन में। लेकिन मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा उधर ही हो रहा, ज़बरदस्ती में ले जा रहा हूँ, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा इस डायरेक्शन में हो रहा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर थीटा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अब ये बन गया हमारा 180 लिख लेंगे हम लोग यहाँ। तो ये स्मॉल वर्क डन निकल गया।
अब मेरा तो इंटरेस्ट है टोटल वर्क डन निकालने में, उसी का तो वही तो हमें फाइनली जाना है। तो अब मैं निकालूंगा टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन, जिसको हम लोग W से लिखते हैं। तो टोटल वर्क डन ऐसे कर लेता हूँ, इंटीग्रेट कर दिया DW इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दिया F dx cos थीटा। टोटल निकालने के लिए तरीका, इंटीग्रेट कर देंगे, DW हो जाएगा, तो ये टोटल वर्क डन निकल जाएगा। अब हमने क्या किया, अब लिमिट ले लिया, लिमिट। अभी फिलहाल तो हम इन्फिनिटी से R ले लेते हैं, आपका मर्जी, R1 से R2 कर लो, आपकी मर्जी है, R1 से R2 कर लो, 10 से 20 कर लो। अभी मैं इन्फिनिटी से R ले लेता हूँ, उसी पर हम लोग समझ लेंगे। तो लिमिट हमने ले लिया इन्फानाइट से लेकर R तक, इन्फिनिटी से लेकर R तक लिमिट, ये R था ये, और ये इन्फिनिटी मान लिया। आप x से इन्फिनिटी ले लेते, कुछ भी ले लेते, R1 से R2 ले लेते, तो आगे हम देख लेंगे, फाइनल इनिशियल देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से आपका वर्क डन आ गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू R इक्वल टू ये DW का इंटीग्रेशन, W होता है स्मॉल स्मॉल ऐड करके बड़ा बन जाता है, W बड़ा हो गया छोटा छोटा जोड़ने के बाद। अब यहाँ पर जो फोर्स है आपका, फोर्स यहाँ निकला होगा QQ अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और ये dx, और ये cos 180 डिग्री। ये आप नहीं भी लिखते cos 180 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, माइनस प्लस बाद में हम लोग देख लेते हैं कि अगेंस्ट फोर्स हो रहा तो माइनस पहले ही लगा देते हम लोग, माइनस लगा लेते। लेकिन ये थोड़ा सही लगता है कि डॉट प्रोडक्ट हटाया तो ये लग गया आपका cos थीटा, तो थोड़ा ठीक लगता है। बाकी वैसे भी आप कर सकते हो, पहले हम समझ गए थे कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग वर्क कर रहे हैं तो नेगेटिव ले लेंगे। अभी cos 180 का वैल्यू जो होता है -1 होता है, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, -1, ये -1 होता है cos 180 का मान। तो यहाँ से हमने निकाल लिया इन्फिनिटी से लेकर R तक। अब ये Q तो ये तो सोर्स चार्ज था, टेस्ट चार्ज था, इसमें कोई चेंजमेंट तो आएगा नहीं, जो है वही है, जो है वही है, तो कांस्टेंट था। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल का था तो ये x स्क्वायर इज द वेरिएबल, यही वेरी कर रहा था, इधर आ रहा है तो x वेरी कर रहा था। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इन्फिनिटी से लेकर R तक इसका लिमिट था, इन्फिनिटी से R। अब इसी को फाइनली कर लेना इंटीग्रेट और बन जाएगा हमारा, फिर आगे भी देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। फिर यहाँ से हमने कर लिया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी से R QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर का। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, x के पावर -2 एंड dx, -2 एंड dx ऐसे लिख लिया। इधर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा, इंटीग्रेशन यहाँ कर देता हूँ आपको छोटा सा इस जगह में। तो x स्क्वायर dx ऐसे लिख लिया, 1/x स्क्वायर को x के पावर -2 dx, इसको ऊपर ले गया। और इंटीग्रेशन में क्या होता है आपका, तो एक पावर ऐड होता है, ये ऐड हो गया x के पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो एक पावर हमने बढ़ा दिया -2 + 1 एक, और ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये आ गया आपका x के पावर -1 तो आ गया -1/x। इस x के पावर -1 को नीचे लाया तो 1/x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आ गया आपका -1/x। ओके, उसके बाद ये जो माइनस था उसका एक माइनस ऑलरेडी लग गया था, रेड से बना देता हूँ। ये जो माइनस था, ये माइनस यहाँ लग चुका था, ये माइनस, और एक माइनस और आ गया ड्यू टू इंटीग्रेशन के चलते। तो यहाँ से आ गया इन्फिनिटी से लेकर R तक ये। अब हमने थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ से हमने ये माइनस माइनस प्लस कर लिया, कोई इशू नहीं है। तो हमने कर लिया इन्फिनिटी से R इज इक्वल टू QQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और ये लिमिट हमने रख दिया, लिमिट अब रखना, उधर से हटाता हूँ मैं, थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, ये हटा ही देता हूँ, इधर से इधर ही करता हूँ, ठीक है। तो ये हटा देता हूँ, ये अब किसी काम का नहीं है ये सारी चीज़ें, तो ये हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या है।
ये तो यहाँ पर क्या है कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर ये। अब इसमें आपका माइनस माइनस प्लस हो गया था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिख दिया, माइनस माइनस प्लस। अब 1 अपॉन एक्स था तो इसका लिमिट रख दिया। लिमिट कैसे रखते हैं, तो एक बार आपको x की जगह अपर लिमिट रखना है, तो अपर लिमिट में 1 अपॉन आर माइनस, इस बार x की जगह आपको लोअर लिमिट रखना है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी ये हो गया, ये बन गया। अब यहाँ से देखिए ये मेन है, इसका मेन यही है, यहीं से हम लोग सीखते हैं जो भी सीखना होता है, यहीं से सीखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे इसको, आगे प्रोसीड करेंगे, ये मेन है। अब ये 1 अपॉन इन्फानाइट जो होता है, 1 अपॉन इन्फानाइट 0 होता है भैया, एक में 1 नीचे में 1 करोड़ 0.0000 समथिंग आएगा तो 0 मान लेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, वर्क डन आ गया, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया 0 हो गया। अब क्या होगा, इस क्यू को इधर लाया हमने, थोड़ा सा और आगे कर लिया, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और स्मॉल क्यू को लाया और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो ये मिल गया आपका पोटेंशियल V एट आर डिस्टेंस पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये R है ना, तो R डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल मिल गया। तो ये आ गया, यही निकालना था अपने को, पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर। अभी और आगे प्रोसीड करेंगे, इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप बने रहिए, अभी मज़ा आने वाला है। तो ये आ गया हमारा Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर पर यूनिट चार्ज, आप ऐसे लिखा करो, पोटेंशियल आर माइनस पोटेंशियल इन्फिनिटी, हमेशा ऐसे लिखा करो, मतलब आर से लेकर इन्फिनिटी तक उल्टा लिखा करो, अभी मीनिंग समझ में आ जाएगा। Q इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसा क्यों, तो आप देखिए जो डायग्राम था हमारा ऐसा था डायग्राम, Q चार्ज था यहाँ, और यहाँ पर R पॉइंट पर Q को लाना था, और एक चार्ज था यहाँ पर X था, यहाँ से यहाँ X ये, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कम होगा तो 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल मैक्सिमम इस पॉइंट पर होगा, तो पोटेंशियल ज़्यादा कहाँ होगा, R वाले पर, R वाले, और यहाँ क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए हमने लिखा था VR माइनस V इन्फिनिटी। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, ज़्यादा में से कम माइनस होगा, पॉजिटिव आएगा, तो इधर आपको पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसे करने के लिए लिखा जाता है, आप लिख भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट माइंड में ये होता है कि नज़दीक, चार्ज के नज़दीक में पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं पोटेंशियल कम होने लगता है, इसीलिए हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। तो लिखने का तरीका है, इन्फिनिटी से R लिखा तो यहाँ R से इन्फिनिटी लिख लेंगे। अब आगे देखिए इसका मस्त बिंदास सा तरीका कैसे लिखते हैं, और आगे देखते हैं, और ये हटाता हूँ ये। तो अब हमने लिख लिया इसको ऐसे, पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी से R पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल R पोटेंशियल इन्फिनिटी इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी, U इन्फिनिटी टू R पर यूनिट चार्ज, ये भी लिखा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये बन गया। और इसी को और भी लिखा जाता है, गौर करिए, देखिए, माइनस EDR, भूलना नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही किया था कि जो DV होता है, जो DE होता है, वो होता है माइनस DV अपॉन DR। तो जो DV होता है वो होता है E
ई, तो होता है ई डी आर, इंटीग्रेशन साइन और यहाँ माइनस, माइनस ई डी आर, भूलना नहीं है। ये अभी हमने किया था, रिलेशन में भी होता है कि जो डी भी होता है वो माइनस ई डी आर होता है, तो हमने लिख दिया ई डी आर। अक्सर ये फॉर्मूला जो होता है इस फॉर्मेट में दिखता है, माइनस ई डी एल के फॉर्मेट में आपको अक्सर बुक्स में दिखता है, हमने डी आर लिया, क्या इशू है। तो ये फाइनली इसका बनता है। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये आर जो होता है लिमिट, ये जो मैं बता रहा था, इसकी पॉइंट को देखते हैं और उस फॉर्मूला को थोड़ा इनिशियल फाइनल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है, बोलेगा 30 से 50, 20 से 30, इस टाइप का। तो ये कैसा बनेगा, तो ये जो फॉर्मूला है आपका वर्क डन फ्रॉम, अलग से यहाँ पॉइंट बनाता हूँ, इन्फिनिटी से आर, कैसे लिखना होगा आपको, क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कैसे लिखना है, ये फाइनल था, ये इनिशियल था, तो यहाँ आपको फाइनल लिखना है, फाइनल, और यहाँ आपको इनिशियल लिखना है, इनिशियल। ये पॉइंट सिर्फ समझना है, ये पॉइंट सिर्फ समझना था, यहाँ फाइनल लिखना है या इनिशियल। मतलब आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि वो R1 से R2 जाता है, R1 से R2, तो आपका बनेगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कहाँ जाता है R2, तो यहाँ पर R2 आएगा और यहाँ पर R1 आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और यही पोटेंशियल के लिए भी होगा, क्यू यहाँ ला देंगे, पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज क्यू, सोर्स चार्ज, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या अपलोड करने वाला हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल नेक्स्ट वीडियो है हमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा लेक्चर आपको सही लगता है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।